हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छा ही रहोगे और बहुत खुश भी रहोगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज ये संतरे का छिलके का आपका यूज बताऊंगी। इसके छिलके को बॉडी में लगाने से पूरा बॉडी गोरा होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है और चेहरे पे कोई दाग धब्बा नहीं रहता है। तो इसको कैसे हम लगा सकते हैं, कैसे इसको हम बना सकते हैं, इसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसको छील लेते हैं, उसके बाद हम फिर वापस आते हैं। हम छिलका को छील लिए हैं, फल को अलग कर दिए हैं। इसको हम खा लेंगे, खा सकते हैं। इस छिलके में जो सफ़ेद सफ़ेद हिस्सा है ना, इस चम्मच के सहारे या तो चाकू के सहारे, आपको जैसे समझ में आए उसके सहारे आप इसके सफ़ेद हिस्सा निकाल लीजिएगा। तो मैं सबसे पहले इसके सफ़ेद हिस्सा निकाल के आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से नींबू के छिलके का जो सफ़ेद हिस्सा था वो मैंने निकाल ली हूँ। अब इसके छोटे छोटे टुकड़ा कर देते हैं। देखिए दोस्तों, इस नींबू के छिलके को मैं टुकड़े टुकड़े कर ली हूँ। अब इसको मैंने जूसर में पीस लूँगी, क्योंकि मेरा मिक्सर ख़राब हो गया है। इसके लिए मैं इसको जूसर में पीस लूँगी। आप मिक्सर या जूसर में किसी में भी पीस सकते हो। इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के, कच्चा दूध जो होती है, देखिए कच्चा दूध, तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसको पीसेंगे, पानी नहीं डालेंगे। तो चलिए हम इसको पीस के वापस आते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसको पीस लिए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग मेरे चैनल को, मेरे ब्लॉग को आगे बढ़ाइए। अब पूरा ब्लॉग देखिए, आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है। और मेरे ब्लॉग को आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एक दूसरे से शेयर करिए। आप लोगों का एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक व्यूज मेरी ज़िंदगी को बदल सकती है। इस गरीब की गरीबी दूर कर सकती है, इस हैंडीकैप की मदद कर सकती है, मेरी पैर की जख्म को आराम दिला सकती है। आप लोग को सपोर्ट और प्यार और मदद रहा तो मेरे ब्लॉग आगे बढ़ेगा और मोनेटाइज हो जाएगा। कुछ पैसे आएंगे तो मेरे को भागम दौड़ी कम होगा। घर पे थोड़ा बैठूंगी तो मेरा पैर के जख्म ठीक हो जाएगा। मैं हाथ पैर से कमज़ोर हूँ, 40 से 50% के बीच में मेरा परसेंटेज है हैंडीकैप का। तो प्लीज़ आप लोग मेरी मदद करिए और मेरे ब्लॉग को आगे बढ़ाइए प्लीज़। इस देखिए, ये जो संतरे के छिलकों के हमने पीस लिए हैं, देखिए कितने अच्छे कलर हुआ है। इसका मैं एक दिन साबुन बनाने का तरीका आप लोगों को बताऊंगी। तो आज मैंने इसको बता रही हूँ, इसमें मैंने दूध डाल के पीसी हूँ, पानी नहीं डाली हूँ। और आप लोगों के पास अगर ग्लिसरीन है, इसमें थोड़ा ग्लिसरीन डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको सिर्फ फेस में लगाना है तो आप एक नींबू के ऐसे बड़े वाले संतरे का अगर छिलका एक लेते हैं तो आप इसमें एक चौथाई चम्मच, मतलब इस एक चम्मच के आधे चम्मच के आधा, एक चौथाई चम्मच इसमें ग्लिसरीन मिला दीजिए। अगर आपको हाथ पैर में भी लगाना है तो आप जिस तरह से, अगर 4 संतरा है उसके बना रहे हो तो आप कम से कम पौना चम्मच ग्लिसरीन डाल देना। इससे इसको आप नहाने से 10 मिनट पहले आप बॉडी में लगा लीजिए। 10 मिनट के बाद आप नहाइए। अगर 10 मिनट से ज़्यादा रख सकते हैं तो और अच्छा है, नहीं रख सकते तो कम से कम 10 मिनट तक इसको लगा लीजिए। अगर फेस में, हाथ में, पैर में लगाना है तो आप लगा के घर में बैठ जाइए। आपका जब 10 मिनट हो जाएगा तो आप बाथरूम में जाके नहा लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को इसकी ज़रूरत पूरा बॉडी को है तो आप पूरा बॉडी में बाथरूम में जाके कपड़े निकाल के लगा सकते हो। लगाने के बाद कम से कम 10 मिनट आपको रुकना है। और अगर हाथ पर फेस में लगाते हो सिर्फ, तो आप बाहर बैठ के भी थोड़ा ज़्यादा देर तक भी रुक सकते हो। इससे आपके हाथ पैर में जो काले काले धब्बे हैं, चेहरे पे जो तिल मुहासे के धब्बे हैं, वो सब साफ हो जाएंगे और चेहरा भी गोरा होगा, हाथ पैर भी गोरा। आप जहाँ भी इसको यूज करेंगे गोरा होगा। हफ्ते में कम से कम 3 दिन इसको यूज करिए। और अगर आपको मैंने एक दिन साबुन बनाने के तरीका बताऊंगी
तो आप एक बार साबुन बना के रख लेंगे, 2-4 साबुन या 2 साबुन, तो आप आराम से 15 दिन तक आप उसको महीना दिन तक यूज कर सकते हो। तो आपको वो अगर पसंद है तो वो लगाइए, ये अगर पसंद है तो ये बनाइए, आपको जैसा समझ में आए आप वैसा यूज करिए। तो इसके बाद 2-4 दिन के बाद फिर मैंने साबुन बनाने की तरीका आपको बताऊंगी, क्योंकि साबुन बनाने वाले बर्तन अभी मेरे पास नहीं है, मुझे लाना है मार्केट से, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये ठंडी के सीजन में तो बहुत मतलब अच्छे हैं, बदन हाथ फटेंगे नहीं, सॉफ्ट सॉफ्ट रहेंगे। और आप ग्लिसरीन ला के घर पर, ग्लिसरीन में आधा पानी, आधा से थोड़ा ज़्यादा पानी डालिए और मिक्स करिए आप। और आपने जब बर्तन धोते हो, कपड़े धोते हो, हाथ पर अपना सूखा सूखा हो जाता है, तो आप संगे संग उस हाथ पैर में ग्लिसरीन लगा लीजिए। देखिए आपके हाथ पैर कभी फटेंगे नहीं, सॉफ्ट सॉफ्ट रहेंगे। तो इससे आपको चमड़ी गोरा होना ही होना है। तो ठीक है, आप सब इसको यूज करिए और देखिए, कमेंट करिए। आप 1 हफ्ता यूज करेंगे तो आपको फ़र्क ज़रूर पता चल जाएगा, आपको 1 दिन में ही पता चलेगा कैसे आपको फेस, हाथ पैर कैसे सॉफ्ट हो जाते हैं। और रह गया गोरा होने के तो सवाल, तो आपको थोड़ा लंबा टाइम तक यूज करने पड़ेगा, कम से कम 6 महीने तक आपको यूज करने पड़ेगा। आपको ये भी यूज करने पड़ेगा और साबुन भी यूज करने पड़ेगा। ये छिलका क्या है, सिर्फ छिलका ही है इसमें, और दूध और ग्लिसरीन रहेगा। और साबुन क्या है, उसमें साबुन मिक्स करके बनाया जाएगा। तो आप इस तरह से अगर यूज करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और अगर आप साबुन इसको यूज करने के बाद, जो मैंने साबुन आपको बना के बताऊंगी, तो इसके यूज करने के बाद आप वो साबुन यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जब तक मैं साबुन नहीं बताती हूँ तब तक आप लोग यही यूज करिए, ग्लिसरीन वाला साबुन ला के यूज करिए। आप लोगों के देखिए कितना हाथ पैर फेस सब सॉफ्ट रहेंगे। 6 महीना यूज करने के बाद आपको फर्क चल जाएगा पता कि मेरे चमड़े कितने साफ हो गए। 3 महीने में तो आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा, 6 महीने में आपको पूरा कलर आपको क्लियर अच्छा एकदम हो जाएगा, गोरा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप सब मेरे बताए हुए रेसिपी के यूज करिए और कमेंट करिए। इस चीज़ को आप ज़रूर यूज करिए और कमेंट करिए कि आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ा और क्या नहीं फ़र्क पड़ा, कैसे लगा आप लोगों के रेसिपी। तो चलिए, आप सब एक दूसरे के साथ खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए, एक दूसरे से कभी अलग मत होइए। एक दूसरे से अलग होने की तकलीफ़ मुझे पता है, मेरे से अलग हो गए हैं, मेरे गरीबी की वजह से मेरे पास कुछ नहीं है, मैं किसी को कुछ दे नहीं सकती, उल्टा उन लोगों को मुझे देने पड़ेगा, इसलिए मेरे से अलग हो गए हैं। तो आप सब एक दूसरे के साथ रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। चलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ।